करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। सभी को जय मसीह। और फिर से एक बार हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने हमें एक सुंदर सा अपॉर्चुनिटी दिया है पिछले 19 पुस्तकों को पुराने करार के अध्ययन करने के लिए। अब हम 20वें पुस्तक यानी नीति वचन की पुस्तक में हम अध्ययन के लिए परमेश्वर से अनुग्रह कृपा चाहेंगे। और इस 19 पुस्तकों से हमने परमेश्वर के वचनों से बहुत आशीषित हुए हैं और बहुत सारी सच्चाइयों को सीखा है। और अब हम इस 20वें पुस्तक में, नीति वचन के पुस्तक में, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें और भी अनेक सच्चाइयाँ जो है अपने वचनों से हमें सिखाए और हमें करेक्ट करे, हमें नम्र और दीन भी करे, हमारे गलतियों को हम स्वीकार करें और हमें वचनों से आशीषित करें और हम उनके करीब और जो है इस सच्चाई को सुनते हुए उसको अमल करते हुए आ पाए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे पिताजी, हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। फिर से एक बार प्रभु आपने हमें अनुग्रह कृपा किया कि आपके अनमोल वचन पवित्र शास्त्र में से 20वें पुस्तक यानी नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन करने के लिए आपने हमें सहायता, कृपा, मदद किया। परमेश्वर हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। हमें इस अध्ययन करते वक्त परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सबसे बातें करना पिता, और हमें नम्र और दीन भी करना परमेश्वर की हमारी कमियों को जब आप दिखाएंगे तो हम उसे स्वीकार भी करें और अपने ज़िंदगी में अमल भी कर पाए। सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए ये छोटी सी दुआ को आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रोवर्ब्स, वर्ड्स ऑफ विजडम, नीति वचन, बुद्धि का शब्द। The book of Psalms and Proverbs describes two aspects of our Christian life. भजन और नीति वचन हमारे मसीह जीवन के दो पहलुओं को दर्शाती है। Psalm speaks of our trust in God and worship of Him. भजन हमारा परमेश्वर के प्रति भरोसा और परमेश्वर के प्रति आराधना को दर्शाती है। Proverbs deals with the other half of the circle of our life, our daily walk in this world and our relationship with other human beings. लेकिन नीति वचन हमारे मसीह जीवन के दूसरे पहलू को दर्शाती है। हमारे इस दुनिया में दैनिक जीवन में हम चलते हैं और हमारा जो रिश्ता है दूसरे जो है मनुष्य के साथ में, उस बातों को जो है नीति वचन की पुस्तक हमें
सिखाती है। दीज टू मस्ट ऑलवेज गो टुगेदर, ये दोनों हमेशा साथ साथ होकर ही गुजरना है। We must not be so heavily minded that we are of no earthly use. हम इतना जो है स्वर्गीय सोच विचार वाले भी नहीं होना है कि हम धरती पर किसी प्रकार के इस्तेमाल ना हो हमारा। Neither must we be so earthly minded that we are of no use to God. ना ही हम इस प्रकार धरती के विचारधाराओं में जो है उलझे रहे कि परमेश्वर हमें किसी प्रकार से इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। ए डिवोशनल लाइफ विद गॉड, ए वॉक विद गॉड, परमेश्वर के साथ में एक भक्ति का जीवन और परमेश्वर के साथ चलना, ए लाइफ ऑफ प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति और आराधना वाला जीवन, एंड प्रेयर एंड फेथ, प्रार्थना और विश्वास मस्ट लीड टू ए प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ प्रेज एंड वर्शिप। हमें स्तुति और आराधना वाला एक क्रियाशील जीवन की तरफ अगुवाई करना है। एंड प्रेयर एंड फेथ मस्ट लीड टू ए प्रैक्टिकल लाइफ दैट मैनिफेस्ट द कैरेक्टर एंड द नेचर ऑफ क्राइस्ट टुवर्ड अदर्स हियर ऑन दिस अर्थ। सो यही प्रार्थना और विश्वास हमारे जो है क्रियाशील जीवन को जो है हमारे चरित्र को प्रकट करना है और यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट करना है दूसरों के सामने इस धरती पर जिंदगी जीते वक्त। The book of Proverbs deals primarily with that. नीति वचन की पुस्तक विशेषकर इसी बातों के इसी मुद्दे के ऊपर आधारित है। There is instructions here for young people. यहाँ पर उपदेश है जवानों के लिए, for our working life, हमारे काम के जगह पर काम करने वालों के लिए, and for our home situation, और हमारे घर की परिस्थितियों के लिए भी यहाँ पर उपदेश है। Proverbs deals with the subject of wise and foolish children. और नीति वचन जो है बुद्धिमान और मूर्ख बच्चों के विषय में जो है बोध देती है। लेजीनेस एंड हार्ड वर्क, आलस और जो है मेहनत, द यूज ऑफ द टंग, जबान को कैसे इस्तेमाल करना है। वेल्थ एंड पॉवर्टी, धन और कंगालपन, टेलिंग लाइज एंड स्पीकिंग द ट्रूथ, झूठ बोलना और सच्चाई को बोलना, बीइंग टॉकेटिव एंड बीइंग सबड्यूड इन आवर स्पीच, जो है बहुत बातूनी नहीं होना है या फिर बहुत बात करने में धीमा होना है। स्लैंडरिंग जस्टिस एंड इनजस्टिस, न्याय और अन्याय, प्राइड एंड ह्यूमिलिटी, घमंड और नम्रता, गुड वुमन एंड बैड वुमन, अच्छी स्त्री और बुरी स्त्री, कोविचियसनेस एंड कंटेनमेंट, लालच या संतृप्ति, एंगर एंड सेल्फ कंट्रोल, क्रोध या खुद पे नियंत्रण, ग्लूमिनेस एंड चीयरफुलनेस, उदासी या बहुत ही उत्साही, गुड कंपनी एंड बैड कंपनी, अच्छा संगति और बुरा संगति, द एजुकेशन एंड डिसिप्लिन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के शासन और बच्चों की जो है पढ़ाई, द फियर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का डर, द ओपिनियन दैट पीपल हैव अबाउट देमसेल्व्स, और लोग जो खुद के विषय में जो उनके क्या सोच विचारधाराएं हैं, वार्निंग अगेंस्ट टेम्पटेशंस, प्रलोभन के प्रति चेतावनी, हाउ टू ट्रीट सर्वेंट्स, सेवकों को किस प्रकार व्यवहार करना है, ब्राइबरी, रिप्रूफ, करेक्शन, नहीं जो घूस लेते हैं, जो है सिखाई करते हैं, जो ताड़ना देते हैं, फ्रेंडशिप्स, दोस्ती, सेंशुअल प्लेजर्स, ड्रंकननेस, फ्लैटरी, पियक्कड़ और मनी नॉट एक्वायर्ड इन राइचस वेज, नहीं धार्मिकता के रास्ते से पैसे नहीं कमाया गया वो, और रिवेंज, बदला, नहीं वगैरह वगैरह ऐसे सारे विषयों के ऊपर जो है ये नीति वचन जो है रोशनी डालती है। यू कैन सी दैट कवर्स मेनी एरियाज ऑफ आवर डेली लाइफ ऑन अर्थ। आप एक देख पाओगे कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में ये वचन जो है हमें जो है लाभदायक होगी। दैट इज़ वाई इट इज़ गुड फॉर ऑल यंग पीपल टू स्टडी दिस बुक सीरियसली, और इसीलिए सारे नौजवानों को ये पुस्तक बहुत ही गंभीरता से पढ़ना जरूरी है। द बिगिनिंग ऑफ विजडम, द फर्स्ट 9 चैप्टर्स आर डायरेक्टेड प्राइमरीली टू यंग पीपल। नहीं, ये बुद्धि का प्रारंभ और सबसे पहला 9 अध्याय विशेषकर नौजवानों के लिए है। टू नो विजडम एंड इंस्ट्रक्शन, टू डिसर्न द सेइंग्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नहीं, पहला अध्याय और उसका अगर दूसरा वचन हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताती है। इनके द्वारा पढ़ने वाले बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। These 3 words have a distinctive meaning in the books of Proverbs. यहाँ पर 3 शब्द है और इनका अलग अलग जो है अर्थ, विशेष अर्थ यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले विजडम रिफर्स टू द डिवाइन नेचर। यहाँ पर जो बुद्धि बताया गया है ये ईश्वरीय स्वभाव को दर्शाया गया है। दूसरा इंस्ट्रक्शंस,
refers to practical knowledge that comes through discipline. यहाँ पर हमको जो उपदेश दिए गए हैं ये शासन के द्वारा जो है प्राप्त हुआ जो ज्ञान नहीं, एक प्रैक्टिकल नॉलेज उसके विषय में बताया गया है। और तीसरा जो समझ यहाँ पर बताया गया है ये अंडरस्टैंडिंग रिफर्स टू द नॉलेज ऑफ गॉड एंड हिज फेस। ये समझ परमेश्वर और उनके रास्ते के विषय में बताया गया है। द वेरी फर्स्ट थिंग द राइटर हैज टू से इज दिस, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द नॉलेज। सबसे पहला जो है बातें ये लेखक लिखना चाहता है वो ये है, 7वें वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। There are two types of fear that we can have of God. One is wrong and other is right. दो प्रकार के भय परमेश्वर के ऊपर के विषय में हम देख सकते हैं। एक परमेश्वर का भय जो सही है और एक जो गलत है। The wrong type of fear is the fear that God may hurt us. एक गलत तरीके का भय परमेश्वर के प्रति वो ये है कि परमेश्वर हमको दंड दे सकते हैं या हमको चोट पहुंचा सकते हैं। The right type of fear is the fear that we may hurt. लेकिन सही प्रकार का जो भय वो ये है कि कहीं हम ना परमेश्वर को चोट पहुंचाए। फॉल्स रिलीजन्स मेजर ऑन द फर्स्ट टाइप ऑफ फियर। नहीं, ये झूठा जो धर्म है ये पहले प्रकार के भय के ऊपर जो है वे लोग ज्यादा जोर देते हैं। दे टीच पीपल दैट गॉड इज एंग्री विद देम एंड मे हर्ट देम। वे लोगों को सिखाते हैं कि अगर तुम गलत करते हो तो परमेश्वर तुम पर क्रोधित होंगे और तुमको वो चोट पहुंचाएंगे। So the people seek to appease their God and to make him happy by offering him gifts and sacrifices and by going on pilgrimage. और इसीलिए लोग परमेश्वर को खुश करने के लिए उनको जो है तोहफे देते हैं, उनको बलिदान चढ़ाते हैं और अलग अलग यात्राओं में चले जाते हैं। That spirit is found in Babylonian Christianity too. और इसी प्रकार की जो आत्मा हम देख पाते हैं जो बेबीलोनियन मसीहत्व में भी। But the type of fear the Bible speaks about is the fear that we may hurt God by the way we live. लेकिन पवित्र शास्त्र में जिस भय के विषय में बताया गया है, जिसे सिखाते हैं, वो ये है कि कहीं हमारे करतूत, हमारे हरकत परमेश्वर को न चोट पहुंचाए। The Holy Spirit can be grieved by something we do or say or think. Such a fear is actually a reverence for God. पवित्र आत्मा दुखित हो सकता है हमसे अगर हम ऐसी कुछ बातें कहे या ऐसी कुछ बातें सोचे या ऐसा कुछ करे। सो ये जो भय होता है ये हकीकत में परमेश्वर के प्रति का भय होता है। ट्रू विजडम इज टू हैव ए रेफरेंस फॉर गॉड। सच्चा बुद्धि जो है यानी परमेश्वर के प्रति इस भय को खाना है। मैनी पीपल क्रैक जोक्स अबाउट गॉड एंड अबाउट स्पिरिचुअल थिंग्स। बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर या आध्यात्मिक बातों के ऊपर बहुत चुटकुले सुनाते हैं। ह्यूमर इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये जो मजाक मस्ती करना ये परमेश्वर की ओर से एक वरदान भी है। बट वी मस्ट नेवर मेक गॉड एंड डिवाइन थिंग्स द सब्जेक्ट ऑफ ए जोक। लेकिन हमें परमेश्वर या ऐसे कोई भी ईश्वरीय बातें हैं उसको हम जो है चुटकुले नहीं बना सकते हैं। वी मस्ट नेवर मेक हेल द सब्जेक्ट ऑफ जोक्स। हम ना ही नर्क को भी हम एक मजाक का विषय बना सकते हैं। बिकॉज द हेल इज एन ऑफुल रियलिटी। क्योंकि नर्क एक सचमुच में एक वास्तविक और एक भयानक सच्चाई है। ए पर्सन हु रेवरेंसेस गॉड विल नेवर जोक अबाउट हेल। लेकिन वो व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रति भय खाता है वो कभी भी नर्क को के ऊपर वो चुटकुले नहीं सुनाएगा, वो जोक नहीं करेगा। जस्ट लाइक वी वुड नॉट जोक अबाउट ए मैन डाइंग ऑफ एड्स। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम कोई भी एक एड्स से मरता हुआ व्यक्ति के ऊपर जोक नहीं सुना सकते हैं। रेफरेंस फॉर गॉड इज टेरिबली लैकिंग इन द वर्ल्ड टुडे। आज परमेश्वर के प्रति भय इस दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। इफ वी वांट टू बिकम स्पिरिचुअल वी मस्ट बिगिन विद द रेफरेंस फॉर गॉड। अगर हम सचमुच में आध्यात्मिक बनना है तो हमें परमेश्वर का भय से शुरुआत होना है। द नॉलेज दैट प्रोव्स स्पीक अबाउट इज द नॉलेज ऑफ गॉड। जो ज्ञान नीति वचन बताती है वो ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान के विषय में बताती है, नॉट एन एकेडमिक नॉलेज ऑफ द बाइबल। पवित्र शास्त्र के ज्ञान के विषय में नहीं बताती है। There is a vast difference between knowing the Bible and knowing God. परमेश्वर को जानना और पवित्र शास्त्र को जानना यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। Wisdom comes from reverence for God and knowing Him. बुद्धि का जो
प्रारंभ या बुद्धि जो हमें मिल सकती है वो केवल परमेश्वर को जानकर और उनसे भय खाकर। द मोर वी नो हिम द मोर वी रेफरेंस हिम। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर को जानेंगे उतना ज़्यादा हम परमेश्वर के भय खाएंगे। एंड द मोर वी रेफरेंस हिम वी गेट टू नो हिम इवन मोर। और जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के भय खाएंगे उतना ज़्यादा हम परमेश्वर के विषय में जानेंगे। एवरी वर्स इन प्रोव्स इज ऑफ वैल्यू। हर एक नीति वचन जो है बहुत ही मूल्यवान है। दिस इज द बुक ऑफ प्रैक्टिकल एडवाइस इन द ओल्ड टेस्टमेंट। पुराने करार में एक क्रियाशील ऐसे सलाह का यह पुस्तक है। इट इज लाइक अ न्यू टेस्टमेंट बुक इन द ओल्ड टेस्टमेंट। इस पुराने करार में एक नया करार का पुस्तक जोड़ा गया, ऐसा ही नीति वचन का पुस्तक है। बट वी वोंट बी लुकिंग एट ईच वर्स हियर। लेकिन हम हर एक वचन की तरफ नहीं ध्यान देंगे। वी विल बी लुकिंग ओनली एट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्सेस। हम कुछ ही ऐसे महत्वपूर्ण वचनों की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। He goes on to warn young peoples to be careful about the type of company they keep। नहीं, नीति वचन में हमें ये जो है चेतावनी देते हैं कि तुम अपने आप को बहुत ध्यान देना है कि तुम किस प्रकार की संगति को रखते हो। 10वें वचन में हमें ये बताते हैं कि हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। If sinners entice you, don't listen to them. Don't allow other people to drag you in their worldly ways. Stand alone if necessary for the Lord. आपको अगर जरूरत पड़े तो अकेले खड़े हो जाओ प्रभु के लिए। One of the most important things that young people need to learn is to say no. I can't come along with you. और सबसे महत्वपूर्ण बातें जो एक जवान को आज के दिनों में सीखना यह है कि ना कहने के लिए। नहीं, मैं तेरे साथ में नहीं आ सकता हूँ। नहीं, इस बात को जो है सीखने की बहुत ज़रूरत है और आज के दिनों में इसकी ज़रूरत भी बहुत है। That may offend many of your friends। आपके बहुत सारे दोस्त जो है इस बात से जो है उनको ठेस जरूर पहुँचेगी, बट यू वॉन्ट रिग्रेट इट इन द लॉन्ग रन। लेकिन आपको आपके लंबे इस जीवन में आप कभी भी इस बात का अफसोस नहीं करोगे। To all such young man God gives a promises। ऐसे सारे नौजवानों के लिए परमेश्वर एक वादों को देते हैं। I will pour out my spirit on you and I will make known my words unto you। पहले अध्याय उसके 23 वचन में बता रहे हैं कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा, मैं तुमको अपना वचन बताऊंगा। When we studied Genesis 1, we saw that the combined work of the Holy Spirit and the Word of God in the remaking of the earth। हम जब उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़े वहाँ पर हमने देखे कि कैसे पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन ये दोनों के मेल से कैसे ये धरती का पुनर्स्थापना या फिर से स्थिर किया इस धरती को जो बेडोल थी। Here we see that it is the same combination that produces wisdom in us। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इसी प्रकार पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन दोनों का मेल से हमारे अंदर बुद्धि का प्रारंभ होता है। If we study God's word academically, we can't get wisdom। अगर हम जैसे स्कूल में पढ़ते हैं इस प्रकार से हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे तो हमें बुद्धि नहीं आ सकती है। God has to pour out His Spirit upon us। परमेश्वर को उनके आत्मा को हमारे अंदर उंडेलना बहुत जरूरी है, so that His words become living to us, ताकि उनका वचन हमारे लिए वो जीवित ठहरे। Someone studying the Bible without the enlightenment of the Holy Spirit would be similar to a man trying to read a book in total darkness। He can read nothing। अगर कोई पवित्र शास्त्र को पवित्र आत्मा के प्रकाशन के बगैर पढ़ने की कोशिश करेगा तो वो उस व्यक्ति के समान है जो अंधेरे में किताब पढ़ता है, वो कुछ नहीं पढ़ पाएगा। But as soon as the lights are switched on, he can see everything। जैसे वो लाइट को चालू करता है तो वो सब कुछ देख पाता है। That is what happens when the Spirit gives us revelation on His word। और यही बात होती है जब पवित्र आत्मा हमको उनके वचनों के ऊपर प्रकाशन देती है। God says, I will make know my words। परमेश्वर कहते हैं कि मैं मेरे शब्द को तुम्हें जानने जैसे बताऊंगा। नहीं, make know which refers to His giving revelation on His word, जो इस बात को बताती है कि वो परमेश्वर अपने शब्दों का प्रकटीकरण हमको देंगे। That is how we acquire wisdom। इसी प्रकार से हम जो है बुद्धि को प्राप्त करते हैं। He goes on to say that if you refuse wisdom's invitation, one day when you are in trouble and you call for help, you may not find it। और वो आगे इस प्रकार से जो है बताते हैं कि अगर आप परमेश्वर के बुद्धि का जो
आमंत्रण उसे ठुकराओगे तो एक दिन आप मुसीबत में पड़ोगे, और आप जब पुकारोगे तो आपको नहीं मिलेगा। पहले अध्याय 23 से लेकर 33 वचन तक हमें ये बात की जो है बोध देती है, बुद्धि की पुकार। नहीं, सो परमेश्वर हमें आमंत्रण देते हैं कि इस बुद्धि को तुम ले सकते हो, लेकिन परमेश्वर का भय मानने से। यू मे नॉट फाइंड विजडम लेट इन लाइफ। आप अपनी जिंदगी के आखिरी पल में इस बुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। इफ यू हैव निग्लेक्टेड इन योर अर्लियर ईयर्स, अगर आप अपने जवानी के समय में इसको अगर तुच्छ माने तो आप अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव में आप इसको प्राप्ति नहीं कर सकते हो। सो इट सेज इन चैप्टर 2 verses 4, seek for wisdom as you would seek for silver and hidden treasure। दूसरे अध्याय 4 वचन में हमें इस प्रकार से बताते हैं कि और उसको चांदी के समान ढूंढो और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहो। Then you will discern the fear of the Lord and the knowledge of God। तब आपको प्रभु का भय और परमेश्वर का ज्ञान का फर्क पता चलेगा। These are the two essentials that are repeated again and again in Proverbs। और ये जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं नीति वचन में बार बार दोहराया गया है। रेफरेंस फॉर गॉड एंड नोइंग गॉड पर्सनली, परमेश्वर का भय और परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जानना। Wisdom the Lord gives will deliver us from the way of evil, from the man who speaks perverse things। नहीं, ये जो बुद्धि पर प्रभु देते हैं वो हमें बहुत सारे बातों में छुटकारा देता है। खास करके 12 वचन में हमें ये बताते कि ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाए। सो ये प्रभु का जो बुद्धि है वो बहुत बहुत जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एंड फ्रॉम द स्ट्रेंज वुमन, 16 वचन में बताया कि तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा। नहीं, यंग मैन नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इविल मैन हु ट्राई टू डिसीव देम। जवान को उन लोगों से सुरक्षित रहना, उन लोगों से बचाए रहना है जो बहुत बुरे व्यक्ति है, जो उनको धोखा देते हैं। एंड इविल वुमन हु ट्राई टू अट्रैक्ट देम, और ऐसे अनजान स्त्री से भी उनको बचाए रहना है जो उनको बहुत आकर्षण करती है। तीसरे अध्याय के 5वें और 6वें वचन में, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम एंड ही विल मेक योर पाथ स्ट्रेट। सो 5 और 6 में, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ गाइडेंस। ये मार्गदर्शन के लिए एक वादा है। गॉड विल डायरेक्ट आवर पाथ्स। परमेश्वर हमारे मार्ग को रास्ता दिखाएगा। इफ वी फुलफिल द कंडीशंस, अगर हम उनके शर्त को मानेंगे। और वो शर्त क्या है? व्हाट आर द कंडीशंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड डोंट लीन ऑन योर रीजन एंड इंटेलिजेंस। ये शर्त यह है कि आपको प्रभु के ऊपर पूर्ण हृदय से भरोसा करना है और अपने समझ का सहारा नहीं लेना है। इट डजंट से दैट वी शुड नॉट यूज आवर रीजन और इंटेलिजेंस। यहाँ पर ऐसे नहीं बता रही है कि हम अपना समझ का इस्तेमाल नहीं करना है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना, बट नॉट टू डिपेंड ऑन इट, पर उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना है। गॉड क्रिएटेड आवर पावर्स ऑफ रीजनिंग एंड आवर इंटेलिजेंस। परमेश्वर ने ही हमारे समझ, हमारे होशियारी का जो सामर्थ्य है उसको उन्होंने ही रचा है, लेकिन उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना है। बट लाइक गॉड क्रिएटेड ईव टू बी सब्जेक्ट टू एडम, जैसे परमेश्वर ने अव्वा को आदम के अधीन में रहने के लिए बनाया है, उसी प्रकार से हमारे बुद्धि, हमारे होशियारी, हमारा समझ भी पवित्र आत्मा के अधीन में रहना है। रीजन मस्ट बी सब्जेक्ट टू दी होली स्पिरिट। अ वाइफ इज मोस्ट यूजफुल इन ए होम, बट इफ शी टेक्स ओवर द हेडशिप ऑफ द होम, देयर विल बी ए chaos, as when Eve took over the headship in Eden and sinned। एक पत्नी होती है, वो घर के लिए बहुत ही जो है जरूरत होती है, लेकिन अगर पत्नी घर का जो मुखिया बनने की कोशिश करती है तो वो घर तबाह हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हवा तो उस ईडन के वाटिका में जो है मुखिया का जो जिम्मेदारी को निभाई, तो जो है पाप का प्रवेश वहीं से शुरुआत हुआ है। We have to use our reason and intelligence to find God's will। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हम अपने होशियारी को, अपनी समझ को जरूर इस्तेमाल करना है। For it is a very capable wife, क्योंकि वो एक बहुत ही क्षमता वाले
पत्नी है। Without our intelligence, we would not be able to study God's word or even live in this world. हमारे समझ या हमारी होशियारी के बगैर हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ नहीं सकते हैं, ना ही इस दुनिया में हम जी सकते हैं। But we must depend on the Holy Spirit to enlighten our reason. लेकिन हम परमेश्वर के आत्मा के ऊपर निर्भर रहना है कि हमारे समझ के ऊपर वो रोशनी डाले, हमारे समझ के ऊपर वो प्रकाशन को डाले। Faith is not contrary to reason but is beyond reason. विश्वास जो है समझ का विपरीत नहीं है, लेकिन समझ के परे है। Just like multiplication is not against addition but is beyond addition. ठीक वैसे ही जब गुणाकार होता है वो जो है एडिशन के विपरीत नहीं होता, लेकिन एडिशन के विपरीत नहीं होता, लेकिन एडिशन के परे होता है। वैसे ही विश्वास भी जो है समझ के परे होता है। Secondly, acknowledge God in all your ways. That means to obey every single thing that God reveals to you. यानी हमें इस प्रकार से बताया गया कि सारे परमेश्वर के हर एक बातों में तुम्हें सहमति होना है, यानी हर एक आज्ञा का जब परमेश्वर तुम्हें प्रकट करेगा उसका तुम्हें पालन करना है। Gives the Lord first place in every area of your life. हमारी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में प्रभु को प्रथम स्थान देना है। Then the Lord will lead you in His perfect will. तब परमेश्वर हमें एक सिद्ध इच्छा में हमको अगुवाई करेगा। Honor the Lord from your wealth. तीसरा अध्याय 9 वचन हमको बताती है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहले उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। We must learn to give to God joyfully from the wealth of our time, our energy, our money, our resources, our talents, our children and every other area of our life. हमें सीखना है परमेश्वर को उदारता के साथ में देने के लिए, नहीं हमारे धन से, हमारे समय से, हमारी ऊर्जा से, हमारे पैसे से, हमारे जितने जो है जरिया है उससे, हमारे हुनर से, हमारे बच्चों से और हर एक क्षेत्र से हमें परमेश्वर को उदार साथ से देना है। डू नॉट रिजेक्ट द डिसिप्लिन ऑफ द लॉर्ड। 11 वचन में हमको बताती है कि हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। करेक्शन इज एसेंशियल फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। हमारे आत्मिक उन्नति के लिए शासन बहुत ही जरूरत है। 4 अध्याय उसके 12 वचन as a very beautiful promise, a literal paraphrase of it would be read. As you go step by step, the way will open up before you. 4 अध्याय उसका 12 वचन, चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। जैसे जैसे तू कदम कदम आगे बढ़ेगा परमेश्वर तेरे लिए रास्ते को खोलेगा। You don't need to know even what lies 2 steps ahead of you. आपको 2 कदम आगे क्या है उसके विषय में जानने की भी जरूरत नहीं है। पहला कदम ले लीजिए, अपने आप से दूसरा कदम भी आपके सामने दिखाई देगा। You will then see the next step. This is how God guides us. इसी प्रकार से हमारा परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करते हैं। Doors may look to be closed in front of us. द्वार जरूर हमारे सामने बंद दिखेगा, लेकिन as we approach them, जैसे हम उस द्वार के पास जाते हैं, they will open automatically, but they won't open until you come near them. वो अपने आप से द्वार खुलेगा और वो द्वार तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप उसके पास नहीं आओगे। That is how our God leads us on. इसी प्रकार से परमेश्वर हमें अगुवाई करते, इसी प्रकार से परमेश्वर इजराइलियों को अगुवाई की। जब तक वे कदम नहीं रखे तब तक वो लाल समंदर नहीं तो भागे गए। सो परमेश्वर का अगुवाई करने का तरीका इस प्रकार से। So don't be hesitant or afraid if you see a door closed in front of you. So आपको इसीलिए हिचकिचाने की जरूरत नहीं है और ना ही घबराने की जरूरत है जब आपके सामने कोई दरवाजा बंद हो। Take the step God shows you now. परमेश्वर जो आपको रास्ता दिखाते हैं उसकी तरफ आप अपने आगे कदम रखिए। I have put before you an open door. परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे सामने द्वार खुला छोड़ा हुआ जिसको कोई बंद नहीं रख सकता है। प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय उसके 8वें वचन में इस वचन को हम पढ़ सकते हैं। 4 अध्याय 15 वचन, chapter 4 verses 15 is a good word concerning scenes of temptations. Avoid it. Do not pass by it. Turn away from it and pass on. 4 अध्याय 15 वचन में उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। 4 अध्याय 18 वचन
Another chapter 4 verse 18 is another wonderful verse. The path of the righteous is like the light of dawn. When the sun rises, that shines brighter and brighter until the full day, noonday. 18 वचन, परंतु धर्मियों का चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ता रहता है. Along that path we will get more and more revelation on God's word. इस रास्ते में हमें परमेश्वर का प्रकाशन और भी ज़्यादा मिलते जाएगा. More and more light on the corruption of our self life. हमारे खुद के जो है दुष्ट ऐसे आज हमारे ज़िंदगी में के जो दुष्ट स्वभाव के ऊपर जो है परमेश्वर और ज़्यादा प्रकाशन डालेंगे. जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचनों में अध्ययन करेंगे, हम परमेश्वर के वचनों में आगे जाएंगे. More and more wisdom for practical situation that we face, etc. परमेश्वर में और ज़्यादा बुद्धि, और ज़्यादा हम जैसे जीवन जीते हैं और जैसे प्रैक्टिकल कार्यशील ऐसे परिस्थिति आती है जहाँ पर हमें कैसे सामना करना है, तो परमेश्वर हमें बुद्धि देंगे इस रास्ते में, धार्मिकता के रास्ते में. If you walk along this path of the righteous, you will never backslide. अगर इस धार्मिकता के रास्ते में परमेश्वर के वचन के आधार पर हम अपनी जिंदगी को बिताएंगे, हम कभी भी बैकसाइड नहीं होंगे. Just like the sun never goes back in the sky. ठीक उसी प्रकार से जैसे सूर्य फिर से वापस कभी नहीं जाता है. Why then is it so rare to find Christians who live like this? ऐसा क्यों है फिर मसीह लोग जो इस प्रकार का जिंदगी जीने में बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं? Because most of the Christendom lives at a substandard level. ज़्यादातर मसीह लोग जो है उनका जो जीवन शैली है बहुत ही निचला स्तर का एक मसीह जीवन वो जीते हैं. We must not let our life sink to the level of the believers around us. हम अपने जीवन को बिल्कुल अनुमति नहीं देना है कि हमारे इर्द गिर्द के विश्वासी लोगों की जिंदगी के ऊपर का जो प्रभाव हमारे ऊपर हो. Our eyes must be fixed on the Lord alone. हमारी आंखें जो है सिर्फ प्रभु की तरफ ही लगे रहना है. We must seek to walk as He walked. हम जैसे प्रभु चले वैसे ही चलने का निर्धार लेना है, ना कि हम हमारे इर्द गिर्द के विश्वासी, इर्द गिर्द के अगुए उस प्रकार हमारा ज़िंदगी जीना है. अगर हम इस प्रकार ज़िंदगी जीने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो आत्मिक लेवल है उसका जो स्तर भी बहुत नीचा होगा. Unfortunately, many Christian leaders today are not good examples. बहुत दुर्भाग्यपूर्ण आज मसीह अगुए जो है एक अच्छे उदाहरण नहीं है. Look at what God's word and look at Jesus. परमेश्वर के वचन की तरफ देखिए, यीशु मसीह की तरफ देखिए और एक अच्छा उदाहरण. If you find a good example like Paul, पौलुस जैसा अगर अच्छा उदाहरण आपको मिलता है, you can follow him too. आप उसका भी पीछे उसका चेला बन सकते हैं. Paul said, follow me as I follow Christ. पौलुस कहता है कि आप मेरे पीछे हो सकते हो क्योंकि मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ. 1 कुरिन्थी 11 अध्याय उसका पहला वचन. लेकिन ध्यान देना है कि हम जिसके पीछे चलने वाले व्यक्ति है वो पौलुस जैसा व्यक्ति, पौलुस जैसा दुख उठाया व्यक्ति, पौलुस जैसा पैशनेट यीशु मसीह के पीछे फॉलोअर, हमें ऐसे व्यक्ति होना है. चैप्टर 4 वर्सेस 23. Watch over your heart with all diligence, for from it flows the springs of life. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है. Everything that comes out of our life flows from our heart. जो भी कुछ हमारी जिंदगी में से बाहर निकलती है वो हमारे हृदय से निकलती है. हमारे शब्द, हमारी सेवकाई, सब कुछ. So we must ensure that our hearts are kept pure at all time. तो हमें इस बात की ध्यान रखनी है कि हमारे हृदय को हमेशा हर समय शुद्ध रखना है. Only thus will the channel be clean for the living waters to flow from heaven through us to others. तभी जो है जीवन की जो जल है जो स्वर्ग से बहते हुए हमारे जरिए से लोगों तक पहुंचेगी वो शुद्ध और निर्मल होगा. 4 अध्याय के 25 वचन. Let your eyes look directly ahead and let your gaze be fixed straight in front of you. तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे. This has reference to temptations that comes through the eyes and is very good advice for young people. ये वो प्रलोभन है जो है हमारी आंखों के ज़रिए से जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है और ये बहुत अच्छा सलाह जवानों के लिए, मैं कहूँगा केवल जवानों के लिए नहीं, हर एक उम्र के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा सलाह है. बी केयरफुल व्हाट यू अलाउ योर आइज टू लुक एट. हमें ध्यान देना है कि हमारे आंखों में हम क्या
अनुमति देते हैं देखने के लिए। इफ़ यू आर टेम्पटेड बाय व्हाट यू सी, लुक अवे। अगर आपकी आंखें सचमुच में जिसको देख रही है और उसके प्रति आपका प्रलोभन हो रहा है, तो अपने नज़रों को हटा दीजिए। सेट द लॉर्ड इन फ्रंट ऑफ यू एंड लुक स्ट्रेट एट हिम। अपनी आंखों के सामने आप प्रभु को स्थिर करिए और उनके तरफ निहारिए। As long as we live in this world, we can't avoid being tempted by what we see. इस दुनिया में जब तक हम रहेंगे, हम इस प्रलोभन से बच नहीं पाएंगे। But we can avoid the second look. लेकिन हम दूसरी नज़र से तो जरूर हम बच सकते हैं। We can destroy our life and our usefulness to God. हम अपने जीवन को भी बर्बाद कर सकते हैं और परमेश्वर जो हमें इस्तेमाल करते हैं उससे भी हम जो है वंचित हो सकते हैं। If we don't control our eyes, अगर हम अपनी आंखों को नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। चैप्टर 5 वर्सेस 15, 5वें अध्याय उसके 15 वचन। ड्रिंक वाटर आउट ऑफ योर ओन वेल, दिस इज ए वार्निंग टू हस्बैंड्स टू बी satisfied with their own wives and not to long after other women, someone else's well. Sexual enjoyment is perfectly right and good within marriage. It is evil and satanic outside of marriage. 5वां अध्याय 15 वचन। तो अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। ये बहुत सुंदर और चेतावनी है पतियों के लिए कि अपनी ही पत्नी के साथ संतृप्त होना है और दूसरे स्त्री की तरफ तुम प्रलोभन से नहीं देखना है। और शारीरिक सुख जो है हमेशा सिद्ध और परिपक्व शादी के अंदर ही होता है, नहीं शादी के पवित्र रिश्ते में ही होता है। कुछ भी उसके अलावा होता है वो शैतान की ओर से है, वो दुष्ट है। 6 अध्याय 6 से लेके 10 नई परमेश्वर का वचन बताता है कि इस चींटी की तरफ जा और देख, हे आलसी व्यक्ति, और बुद्धिमान हो। 6 अध्याय 6 से लेके तक, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रदान और न प्रभुता करने वाला। The ants gathers food in harvest time because it has forethought for the future. ये जो चींटी है जो जब जो है बटोरने का समय होता है उस समय में वो बटोरते हैं क्योंकि उनको भविष्य के विषय में चिंता है। It realizes that food won't be available in the winter. वो जानती है कि ठंड के समय में उनको भोजन नहीं मिलेगा। How small the brain of that ant is. इस चींटी का कितना छोटा सा जो है भेजा होगा। Yet it has enough sense in that tiny brain to store food for the future. उसके बावजूद भी इस छोटे से जंतु, छोटे से चींटी के अंदर इतना ज़्यादा समझ है कि वो आने वाले भविष्य के लिए जो है अपने भोजन को बटोर कर रखे। How much wiser we who are created in God's image should be. So परमेश्वर के स्वरूप में हमें बनाया गया, हमें रचा गया, तो हम कितना ज़्यादा बुद्धिमान होना है। We should not spend all the money we earn each month and have no savings at all for the future. हम जितने पैसे कमाते हैं वो सब कुछ खर्च नहीं करना है, उनमें से कुछ हमें जरूर बचा के रखना है। Some super spiritual believers who live extravagantly and say that they trust God for all their future emergencies. कुछ ऐसे जो है अपने आप को बहुत आध्यात्मिक समझते हैं, ऐसे विश्वासी लोग भी हैं और कैसे भी जिंदगी जीते और कहते हैं कि हमारा जो पूर्ण भविष्य है परमेश्वर के हाथों में है। But when such an emergency does arise, they end up having to borrow from other believers who have been wise like ant. So सचमुच में जब बहुत ही जो है गंभीरता का समय आता है, अकाल का समय आता है, तब वे दूसरे विश्वासियों से जाकर उधार मांगते हैं जो चींटी के समान बुद्धिमान थे और जो है अकाल के समय के लिए उन्होंने बटोर कर रखे। ऐसे विश्वासी से जाकर वे उधार मांगते हैं। और तो they wait like beggars, expecting others believers to come to their aid and give them gifts to meet their need. या कि वो भीख मंगे जैसे अपेक्षा करते कि दूसरे विश्वासी उनके मदद करे, उनकी जरूरत को पूर्ण करे। Why do you want to be like them? इस प्रकार से क्यों आपको मुझको होना है? Be wise and discipline yourself now to save some money each month. अभी हमें बुद्धिमान होना है, अपने आप को शासन करना है और हर महीने थोड़े थोड़े पैसे हमको बचा के रखना है। The same principle applies in spiritual matters as well. Consider the matter of storing up God's word in your mind. और यही सिद्धांत आत्मिक बातों के लिए भी लागू होती है कि आप परमेश्वर के वचनों को अपने मनों में, अपने हृदय में हमें हमेशा भर के रखना है। Once you are married and have children, you won't have enough time to study God's word. एक बार आपकी शादी हो जाती है, आपको बच्चे हो जाते हैं, आपके पास समय नहीं मिलेगा परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए।
So study it now in your single days when you have plenty of time and store up that knowledge for the future. अभी जबकि आपकी शादी नहीं हुई है, आप सिंगल हो, आपके पास काफ़ी समय है, सो अपने भविष्य में जो है आपको बहुत काम आएगा जब आप इस समय में परमेश्वर के वचनों को संजोग कर बटोर कर रखोगे. Then you won't starve spiritually later. बाद में आपको सचमुच में आध्यात्मिक रीति से आपको अकाल आएगी, तभी आपको जो है दुख उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. छठे अध्याय उसके 21 वचन. Exhort us to bind God's word continually on our heart for them. 21 वचन हमको बताती है कि इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले. When we walk about, it will guide us. When we sleep, it will watch over us. And when we wake up, it will talk to us. वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे वादे करेगा. God's word will guide us and keep us day and night. परमेश्वर के शब्द हमको मार्गदर्शन करेगा दिन और रात. If we are restless and unable to sleep properly at night, it could be because we have disobeyed God's word somewhere and have a bad conscience. और अगर हम रात के समय में ढंग से सो नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचनों का आज्ञा का पालन नहीं किया है और यही कारण से एक बुरा विवेक हमको सता रही है. A good conscience is the best pillow to sleep on. एक अच्छा विवेक सोने के लिए बहुत अच्छा तकिया है. And when we wake up, God's word will guide us in each step of our daily life. और जब हम नींद से जागेंगे, परमेश्वर का वचन हमको हमारे दैनिक जिंदगी में एक एक कदम करके हमें मार्गदर्शन करेगा. That is how God wants us to live. इस प्रकार परमेश्वर जो है चाहते हैं कि हम जिए. सो परमेश्वर को हम दिल से धन्यवाद करेंगे इस अनमोल वचन के लिए. और परमेश्वर की अगर अनुग्रह कृपा हो, परमेश्वर का आगमन देर हो तो हम इसका आगे का अध्ययन जो है हम कल करेंगे. सो परमेश्वर के नाम की महिमा बढ़ाई हो. आइए हम सब प्रार्थना करेंगे. प्यारे पिताजी, हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं आपके अनमोल सामर्थ्य प्रबल वचन के लिए. पिता, आपने सचमुच में हमें इतना कृपा दिया परमेश्वर की हम आपके वचनों को जो है सीखे, अध्ययन करें. और परमेश्वर कई सारी ऐसी सच्चाइयों को प्रभु जी आपने सिखाया, इसलिए हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं. फिर से एक बार आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद करते हैं. परमेश्वर वही जो वचन है जो देहधारी हुआ है और हमारे बीच में जो है डेरा किया है. प्यारे पिता, आज हमें वो सौभाग्य मिला है कि हम जो है उनको निहार सकते हैं, उन शब्दों के जरिए से हम जो है पढ़ सकते हैं, उनका सेवन कर सकते हैं. प्यारे पिता, हम दिल से धन्यवाद करते हैं. छोटी सी दुआ को आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं. आमीन. मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया. मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया. अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया. अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर